Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himnata Vasis, your geography teacher. Today, in this video, we will discuss the next topic of the chapter number 8, that name is transport and communication. In the last videos, we will study about the transport, definition of transport, and the types of transport. There are four main types of transport. First is land transport, water transport, air transport, and pipeline. So लास्ट वीडियोस में बेटा हम जो लैंड ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट में द फर्स्ट सब पार्ट ऑफ द लैंड ट्रांसपोर्ट इज रोड ट्रांसपोर्ट को रीड कर चुके हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द रेलवे ट्रांसपोर्ट. इन दिस टॉपिक वी स्टडी द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज, दैट मीन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, जो दो महाद्वीपों को या फिर महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर तक मिलाने वाले जो ट्रैक्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. So let me start. The transcontinental railways are those railways lines which run across the continent and join its two ends. Most of these railways are built to strengthen economic and political ties. जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज है बेटा, जो अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं, उनको कहा जाता है जो किसी भी महाद्वीप, कोई भी जो कॉन्टिनेंट है उसके एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ती है, फिर एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ने वाले जो रेलवे रूट्स होते हैं, दीज रेलवे रूट्स आर कॉल्ड द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज. और इनको इसलिए बनाया, इनका जो मेन एम होता है वो इकोनॉमिकल या फिर पॉलिटिकल व्यू से इनको बनाया जाता है. Trans-Siberian Railway lines was constructed to integrated European and Asian part of the Russia. The Canadian Pacific Railway line was constructed to satisfy British Columbia because it had agreed to join the Federation of States on the condition that it will be joined eastern part of by railway. The Australian Transcontinental Railways was constructed to save the Western Territory from going out of the Federation ऑफ स्टेट्स. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और साथ के साथ हम अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें कुछ फेमस जो कॉन्टिनेंटल जो रेलवेज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका जो इम्पोर्टेंस है वो भी देखेंगे. अब क्यों बनाए जाते हैं. जिस एग्जांपल ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे रूट्स हैं वो यूरोपियन रशिया को साइबेरिया से जोड़ने के लिए बनाया गया. क्यों? ताकि जो साइबेरिया का इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है वो किया जा सके. सिमिलर कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग इसलिए बनाया गया कि जो ब्रिटिश कोलंबिया की एक बीट थी, एक शर्त थी कि जितने भी नेशनल कंट्रीज़ हैं, जितने भी राष्ट्रमंडल हैं, उनका सदस्य तभी बनेगा जब उसे ईस्टर्न पार्ट से जोड़ा जाएगा. ठीक है. सो इसमें फर्स्ट है ट्रांस साइबेरियन रेलवे. ट्रांस साइबेरियन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन which joins St. Petersburg, Leningrad in the west to Vladivostok in the east. It covers the total distance of 9,332 km. Its construction started in 1891 and was completed in 1905 after 14 years. The main station on his route are Moscow, Trans, Ufa, Chelyabinsk, कुर्गान, पेट्रोपावलोव, ओम्स्क, नोवोसिबिर्स्क. सो ये कुछ इसके फेमस स्टेशंस हैं जो इस रेलवे नेटवर्क्स पे आते हैं. अब देखो यहाँ से ना डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाएगा भाई आपसे कि किसी भी डिफाइन द रेलवे एंड किसी भी एक के ऊपर आप लोगों से पूरा का पूरा जो ब्रीफ समरी है वो पूछ सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, तो ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे उसकी लेंथ कितनी है, कब बना, कब रेडी हुआ, टोटल लेंथ, और किन किन जो स्टेशन हैं उनको जोड़ते हैं, और उसमें आने वाले सभी स्टेशंस नहीं बट कुछ स्टेशंस के जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से स्टेशंस उनके बीच में आते हैं. सो यहाँ पर कुछ स्टेशंस के नेम दिए गए हैं. मैनी ब्रांच लाइन्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड द मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द नेबरिंग एरियाज. अब देखो ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे है. ठीक है, रेलवे मार्ग है जो यूरोपियन रशिया को वेस्टर्न में सेंट पीटर्सबर्ग का जैसे कि नेम है लेनिनग्राड से भी उसको जाना जाता है, से एशियाई रशिया के ईस्टर्न पार्ट में जो व्लादिवोस्टोक जो प्लेस है वहाँ तक ये उन रीजन्स को ये जोड़ता है. और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 9,332 किलोमीटर है. और इसका कंस्ट्रक्शन जो था बेटा वो उसकी जो शुरुआत थी वो 1891 में हुई थी, 1891 में, और ये रेडी हुआ था 1905 में. ठीक है, ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था 1905 में. कहाँ से कहाँ तक? यूरोपियन रशिया से व्लादिवोस्टोक तक.
ये रेडी हुआ था, और इसके बनने में टोटल जो ईयर लगे थे वो 14 ईयर्स थे। तो ये कुछ जो लाइन्स, ये तो आपको पक्का मतलब रटी हुई होनी चाहिए कि हाँ इतना टाइम लगा था, इतनी इसकी लेंथ है। उसके बाद जो ये रेल मार्ग है, इस पर एक फेमस फिनलैंड की जो वैली है वो भी स्थित है। और इसके जो महत्व इम्पोर्टेंट जो टाउन्स है वो है सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर के रशिया की जो कैपिटल है, और सबसे बड़े जो इसमें टाउन्स हैं उसमें मॉस्को तक ये जाता है। और इसके कुछ स्टेशंस हैं जहाँ बताया गया है कुइविशेव, चिलम्बियस, चिलियाम्बिस्क, स्टेपी, ओम्स्क, नॉर्वेस्की, इर्सो, बेकाल, चीतना, व्लादिवोस्टोक, हार्बिन, ये इसमें आने वाले मेन स्टेशंस हैं। तो इनमें से कुछ स्टेशंस के जो नेम है वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कि क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, जब ये बना तो किस व्यू से इसको बनाया गया और इससे क्या, इसका क्या महत्व रहा। सो दिस रेलवे लाइन्स वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पर्पस। अब देखो, जो रेलवे लाइन बनाई गई थी इसका मेन पर्पस था जितनी भी हमारी जो मिलिट्री है या फिर जो प्रशासनिक जो भी केंद्र हैं उनके लिए इसको बनाया गया था। But it has assumed much economically importance with passage of time. The whole of Russia, especially Siberia, and benefited a lot from this railway line. Siberia is very rich in mineral, forest, agriculture. Here the characteristics, the place of Siberia, कि जो साइबेरिया प्लेस है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा मतलब धनी है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर्स एंड एनिमल्स, रेस्टोरीज, एंड इज़ नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज। और इतने सारे यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, तो इसी वजह से जो ये रीजन है, साइबेरिया जो रीजन है, ये फेमस भी है द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज के नेम से। ठीक है, इसमें इसका महत्व जब आप बताओगे तो उसमें बताओगे कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक और सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसका जो इकोनॉमिकल व्यू था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया। और साइबेरिया फेमस है किसके लिए, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, वहाँ पे एनिमल्स और वहाँ पे मिलने वाले मिनरल्स के लिए। ओके, जिसकी वजह से इसको स्टोर हाउस भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कहाँ से कहाँ तक है, रशिया के वेस्टर्न पार्ट सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर, ठीक है, इसमें आने वाले फेमस कुछ जो टाउन्स हैं वो है मॉस्को, कजान, यूएफए। इसमें से नॉर्मली जो आपको याद रह जाए वो आप याद रख लेना भाई, ओम्स्क, ठीक है, आगे चीता, उसके साथ साथ व्लादिवोस्टोक। सो इसके एंड दोनों ही जो नॉर्थन और इसके जो ईस्टर्न और जो वेस्टर्न पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो कौन कौन से जो टू स्टेशन है वो उससे जुड़ा हुआ है। वेस्ट में सेंट पीटर्सबर्ग एंड ईस्ट में व्लादिवोस्टोक। क्लियर, याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। This is the most important railway route of Canada. It was constructed in 1886. The total length of the constructed and proposed track is 7,050 km. It connects St. John on the Atlantic coast in to east to Vancouver on the Pacific coast in the west. Important stations on this route are Montreal, Sudbury, Fort William, Winnipeg, Regina, मेडिसिन, हेट एंड कैलर्गी। इसके सेकंड जो है हमारा रेलवे नेटवर्क है वो कनाडा पैसिफिक रेलवे मार्ग। ये कुछ फेमस रेलवे रूट्स है बेटा जिनके बारे में हम हमारी जो बुक है इसमें इन्होंने ऐड किया गया है। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के कुछ फेमस रेलवे रूट्स हैं जो इन कॉन्टिनेंट्स को एक छोर से दूसरे छोर तक मिलाते हैं। सो फर्स्ट था हमारा साइबेरियन रेल मार्ग, सेकेंड इज कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। कैनेडियन जो पैसिफिक रेल मार्ग बेटे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो बनाया गया था ये 1886 में कंप्लीट हुआ था, मतलब इसका टाइम पीरियड नहीं है कि कभी रेडी हुआ भाई, बट यहाँ पे आप याद रखोगे कि 1886 में इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क था वो कंप्लीट हुआ। और इसकी टोटल जो लंबाई है वो 7,050 किलोमीटर है। और ये कनाडा के ईस्ट में अटलांटिक सी के तट पर स्थित सेंट जॉन जो बंदरगाह है, पोर्ट है, उसको वेस्टर्न में पैसिफिक पर वैंकूवर पोर्ट से मिलाता है।
और इस जो रेलवे नेटवर्क है, इस रेलवे नेटवर्क की मेन जो ब्रांचेस है वो न्यू ब्रंसविक में सिचुएटेड सेंट जॉन पोर्ट से शुरू होती हैं। और इसमें आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशंस हैं, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आने वाले इंपॉर्टेंट जो स्टेशन है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के, यहाँ आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर वेस्ट में वैंकूवर, विक्टोरिया और कैमलूप्स, कैलगरी, रेजिना, फिनिंग, सॉल्टबरी, मॉन्ट्रियल एंड हियर सिडनी। ठीक है, तो ये कुछ स्टेशंस के आप नेम याद रख लेना कि इसमें आने वाले कौन कौन से मेन स्टेशंस हैं। फिर है इम्पोर्टेंस कि जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है उसका क्या इम्पोर्टेंट है। Although this railway line was constructed to connect British Columbia with other eastern states of Canada to make it join the Federation of States, it assumed economical importance later on. It links the industrial region of Quebec, Montreal with softwood forest region and wheat region of prairies. Thus, each region become complementary the other. This railway lines carries wheat from the prairies region to the eastern part, from where it is exported to European countries. Industrial in the east and agriculture in the west of Canada have progressed a lot as a result of this railway line. It has assumed strategic importance from defense point of view also. A loop line from Winnipeg to Thunder Bay, Lake Superior connects this rail line with one of the important waterways of the world. This line is economical artery of Canada. अब देखो इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये बताया गया है। सबसे फर्स्ट तो जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है वो कनाडा के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो साइबेरियन पारियर जो रेल मार्ग है रूस के लिए था, उसी तरीके से जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है वो कनाडा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ऑल्दो इसकी जो कंस्ट्रक्शन था बेटा वो ब्रिटिश कोलंबिया को कनाडा के अन्य जो स्टेट से उसके साथ जोड़ने के लिए किया गया था। फिर भी टाइम के अकॉर्डिंग इसका टाइम टू टाइम इसकी जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई। और ये जो रेलवे था, रेल मार्ग था, वो कनाडा के वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट को मिलाता है। ठीक है, कौन से पार्ट्स को मिलाता है? वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट को मिलाता है। और विंटर में अगर बात करें तो विंटर में जब कैनेडियन रीजन में हमारे जो वेस्टर्न रीजन्स हैं वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पानी जम जाता है, जिसकी वजह से अब जो शिप्स है उसके वाटरवे का जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, तो उसमें जो सामान है उसको लाने ले जाने के लिए इसी जो रेल मार्ग है उसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्री में जो थिंग्स हैं उनको इम्पोर्ट किया जाता है। और इस रेलवे की हेल्प से कनाडा के जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें इंडस्ट्रियल्स काफ़ी ज़्यादा सेटअप हुई हैं, जिससे वेस्टर्न भाग से जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हुआ। एंड आफ्टर दैट कनाडा के मोस्टली जो पार्ट है, मोस्टली जो टाउन्स हैं वो इसी रेलवे पर स्थित है, इसी रेल मार्ग में आते हैं। अब इसमें विनीपेग या फिर सुपीरियर लेक की अगर मैं बात करूँ तो वो एक अच्छा मार्ग है, रेलवे लाइन है, को पूरे के पूरे जो वर्ल्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, जो कि वाटर जो वे है उनके साथ ये मिलता है। एंड आफ्टर दैट दिस लाइन इज़ इकोनॉमिकली आर्टरी ऑफ कनाडा। और जो ये रेलवे लाइन है ये कनाडा की आर्थिक आर्टरी, ठीक है, आर्टरी क्या होती है? धमनी मानी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा ऑस्ट्रेलियन रेलवे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में चैप्टर को यहीं तक रीड करना। आई होप कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स है, देन यू आल्सो टॉक टू मी ऑन द ऑनलाइन क्लास। बाय, टेक केयर।